Hello all, welcome to the continuity of class 8 maths. Right, so we have done up to example 8 for chapter number 2 and we will continue with example 9. Okay, so if you read the question, the sum of the three consecutive multiple of 11 is 363. The sum of 3 मतलब 3 नंबर होने वाले हैं. कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा. कंजिक्यूटिव multiple of 11 is 363. Find the numbers. तो वो 3 नंबर कौन से है वो आपको फाइंड करना है. उन्होंने क्या बोला है सम का मतलब क्या है प्लस ऑफ 3 मतलब 3 नंबर होने वाले हैं. ठीक है, तो देखो हमने 3 नंबर मैंने यहाँ पे बना के ही रखे हैं. देखो तो 11 के मल्टीपल है तो 11 का अगर टेबल लेते हैं तो 11 0 इज 0, 11 1 जार 11 और 11 2 जार 22 ऐसे होगा. तो मैंने क्या किया ये नंबर को x एज्यूम कर लिया. क्या किया है ये नंबर को x. तो ये नंबर दूसरा नंबर क्या होगा उन्होंने क्या बोला कंजिक्यूटिव का मतलब समझाता हूँ. जैसे 1 का कंजिक्यूटिव नंबर है 2 का है 3. समझ में आ रहा है. तो 0 के बाद 11 के मल्टीपल में 11 आएगा उसका मतलब दूसरा नंबर होगा x प्लस 11 और थर्ड नंबर होगा x प्लस 22. और उन्होंने क्या बोला ये तीनों का सम कितना मिलना चाहिए 363. ठीक है, समझ में आ गया. राइट, हमें 11 के मल्टीपल्स लेने हैं इसलिए मैंने यहाँ 11 का टेबल लिखा है. ठीक है, सम का मतलब प्लस होता है. किसका प्लस करना है 3 नंबर. वो 3 नंबर कौन से हैं 11 के मल्टीपल वाले. तो 11 में पहला नंबर कौन सा आता है 0 को हमने x एज्यूम किया. फिक्स नहीं है 0 पर हमने एज्यूम किया कि वो x है. ठीक है, प्लस सेकंड नंबर क्या होगा उसका मल्टीपल मतलब 11 से वो बढ़ेगा. आप सोचो x प्लस 11 होगा फिर और 11 इसमें बढ़ाओ x प्लस 11 या फिर मैं लिखूं x प्लस 22. ये एक नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ और ये तीसरा नंबर हुआ. ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 11 इज की जगह पे इक्वल टू लिखा है. देखो समझ में आ गया. इसकी जगह पे इक्वल टू इज कितना है 363. ठीक है, 3 नंबर है तो ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर. ये जो प्लस मैंने किया है वो सम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. हाँ तो समझ जाना है. ठीक है, इतना समझ गए. 3 नंबर्स है ना तो 1 2 और 3 तीनों का सम इसलिए ये प्लस साइन लगाइए. तीनों का सम कितना है वो मैंने बता दिया. ठीक है, ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं. कितने x दिख रहे हैं 1 2 और 3. तो 3x प्लस 11 प्लस 22 कितना होगा 11 plus 22 होगा 33 which will be equals to 363. Therefore 3x will be equals to 363 minus 33 कीजिए क्या आंसर आएगा 330 आंसर आएगा. आप माइनस कर लेना ये उस तरफ जाएगा. एक स्टेप मैं नहीं कर रहा हूँ. अब तो आपने बहुत सारे सम किए मालूम पड़ जाएगा ना. ये 33 को 363 से माइनस करना है. क्या करना है माइनस करना है. तो therefore x will be equals to 330 divided by 3. आंसर क्या आएगा x का 330 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 110 आंसर आएगा. ठीक है, तो आपको x का आंसर क्या मिला 110. x प्लस 11 का आंसर क्या मिलेगा फर्स्ट नंबर मिल गया 110. x प्लस 11 का 110 प्लस 11 क्या आंसर आएगा 121. और x प्लस 22 का क्या आंसर मिलेगा बताओ 110 प्लस 22 विच विल बी इक्वल टू क्या होगा which will be equal to 132. समझ में आया. ये फर्स्ट नंबर था ना ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर. आंसर आ गया. एक का 110 का 121 और एक का 132. समझ में आ गया होगा होपफुली. चलो अभी हम नेक्स्ट सम करते हैं. वही आंसर आ रहा है देख लीजिए. यस 110 121 एंड 132. यू कैन चेक इट विथ योर टेक्स्ट बुक. क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है ना. चलो अभी एग्जांपल 10 करते हैं. स्टेटमेंट्स को समझना आएगा तो प्रॉब्लम सम बहुत ही इजी लगेगा. पर अगर स्टेटमेंट्स ही नहीं आए तो प्रॉब्लम सम तो प्रॉब्लम ही रह जाएंगे. ठीक है ना. तो प्रॉब्लम सम प्रॉब्लम हमारे लिए ना बने इसलिए आपको स्टेटमेंट अच्छे से रीड करने पड़ेंगे. और मैं जैसे इंटरप्रेट करता हूँ वैसे आप इंटरप्रेट करोगे तो पेपर में कोई भी सम प्रॉब्लम नहीं लगेगा. ठीक है ना. सभी प्रॉब्लम सम्स इजी बन जाएंगे आपके लिए. चलो एग्जांपल 10 करते हैं.
एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है भाई ये एग्जाम्पल? द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन टू मतलब दो नंबर होने वाले, होल नंबर इज 66। कितना है? 66 है। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज, द रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड होता है, इतना माइंड में, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। ठीक है ना, ये 66 है, 5 है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, मतलब व्हाट आर द टू नंबर्स, व्हाट आर टू नंबर्स। चलो दो नंबर कौन से हैं आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो दोनों नंबर के रेशियो दिए ही है, तो पहले आपको क्या लिखना है? लेट होल नंबर बी एक्स। क्या लिखना है? लेट होल नंबर बी एक्स, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है बताओ? दो नंबर एक रेशियो में है, राइट। सो लेट स्मॉल होल नंबर बी, देखो द रेशियो गिवन क्या है हियर, द रेशियो इज 2:5। बहुत ही सिंपल सम है, बहुत ही सिंपल सम। 2:5 आपको रेशियो दे दिया है, राइट। तो एक स्मॉल होल नंबर क्या होगा? स्मॉल होल नंबर विल बी, लेट स्मॉल होल नंबर बी 2x। क्या लेंगे? 2x। एंड लार्ज होल नंबर, लार्ज होल नंबर कितना होगा बताओ? लार्ज होल नंबर बी 5x। अभी इसका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो किस में से हम माइनस करते हैं? बड़े से छोटे को करते हैं या छोटे से बड़े को? ये वाले क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट्स होंगे उसमें सब में हम बड़े से ही छोटे को माइनस करेंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 5x। छोटा नंबर कौन सा है? 2x। दोनों का डिफरेंस का क्या आता है? वैल्यू इज की जगह पे इक्वल टू 66। डिफरेंस था उसकी जगह पे माइनस रखा, लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस किया और दिया ही है डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। प्लस 66 है, माइनस 66 नहीं, इसलिए हमने लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस किया है, ठीक है ना। ये भी उसका दूसरा रीजन है, एग्जैक्ट। 5x माइनस 3x होता है 3x इक्वल टू 66। देयरफॉर x की वैल्यू आएगी 66/3, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 22। समझ में आ गया क्यों 22 आया? 3 नीचे चला गया, ये 3 था ना वो नीचे चला गया, नीचे मतलब डिवाइड में चला गया। तो आपका पहला नंबर स्मॉल नंबर क्या था बताओ? यहाँ पे देख के स्मॉल नंबर था 2x, 2 into x, 2 into 22, आंसर इज 44। लार्ज नंबर क्या होगा? 5x, 5 into 22, आंसर क्या आएगा? 110। अभी आप देखो मेरा आंसर सही है कि गलत, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा वो आप बताओ? ये दोनों का डिफरेंस लीजिए आप, ये दोनों का आप डिफरेंस लीजिए, आ रहा है आंसर देखो तो 110 और यहाँ पे आएगा 44। 110 में से 44 को माइनस कीजिए, आ जाएगा 110 माइनस 44 66, सॉरी 110 लेना 66 आएगा, आप देख लीजिए। या फिर ऐसे ही कीजिए ना, सिर्फ 66 प्लस 44 कितना होता है मुझे बताओ? 110 होगा। देखो आप क्रॉस वेरीफाई कोई भी मेथड से कर सकते हैं। इसका डिफरेंस आपको 66 आता है कि नहीं वो आपको प्रूव करना था, आप देख लीजिए। मेरे पास तो 3 मेथड है, आपको जो समझ में आएगी वो सिंपल मेथड में बता दूं आपका आंसर सही है कि नहीं। देखो 110 माइनस 44 कीजिए 66 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर सही है 66 प्लस 44। ओके चलो अभी हम आगे जाते हैं। देखो इसमें टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है 110 में से 44 आप माइनस कीजिए, आंसर आएगा 66। वही तो था ना कि डिफरेंस क्या होना चाहिए? 66। क्लियर? बस ये की याद रखो, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 66 चाहिए, मिल गया, चलो खत्म बात। अब हम एग्जांपल्स 11 में जाएंगे। बड़ा सा एग्जांपल इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो एग्जाम्पल 11 में देवसी के पास 590 रुपीज है, ठीक है। वो 50 रुपीज, 20 रुपीज और 10 रुपीज में को मिला के टोटल 590 रुपीज है।
ठीक है। फिर उन्होंने ऐसे बोला है कि टोटल नोट्स, देखो आप क्वेश्चन रीड करना, टोटल उसके पास 25 नोट्स है, तीनों को मिला के टोटल 25 नोट्स है, कितनी कौन सी है वो मालूम नहीं। फिर उन्होंने एक और हिंट दी है क्वेश्चन में, आप देखना कि टोटल 50 रुपीज इज टू 20 रुपीज नोट का एक रेशियो दिया है, देखो तो 3:5 ऐसा रेशियो दिया है, ठीक है ना। मतलब उसका मतलब क्या हुआ, 50 रुपीज नोट्स कितनी होगी, 50 रुपीज नोट्स विल बी इक्वल टू 50 के मल्टीपल में 3x, ठीक है। देखो हमने इसके प्रीवियस वाले सम में क्या किया था, जो रेशियो था उसका x ले लिया था, राइट, पर उसमें किसी का मल्टीपल नहीं था, इसमें हमें मल्टीपल लेना है, किसका, 50 रुपीज है तो 50 का 3x तो लेना ही पड़ेगा, राइट, तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी ना। x मतलब क्या है कि 50 रुपीज की कितनी नोट्स है, लेट x बी द नंबर ऑफ नोट्स, लेट x बी, ये एक स्टेटमेंट आप ऐड कर देना, x बी नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है ना। तो 50 रुपीज की 3x जितनी है इंटू 50 तो आएगा ना, 50 की कितनी नोट्स है 1 2 3 वो मुझे मालूम नहीं है, पर उतना मालूम है कि अगर 5 20 रुपए की नोट होगी, बहुत ही सिंपल, तो 3 50 की नोट होने लगी, बात बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो ये 3 है, उसका मतलब 50 की नोट कितनी होगी, सॉरी 20 की नोट कितनी होगी, 5 टाइम्स होगी, ठीक है ना, कितनी होगी 5 टाइम्स होगी। और इसमें 50 मल्टीप्लाई किया तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 5x, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्यों 5x लगाया, क्योंकि 3:5 का रेशियो दिया है, x है नंबर ऑफ नोट्स, किसकी, 20 की हो 50 की नोट वो कोई बात। अभी एक उन्होंने बोला है कि 10 रुपीज की नोट के लिए आपको फाइंड करना है, मतलब बोला नहीं है, फाइंड तो करना ही पड़ेगा ना, राइट। चलो भाई करते हैं। तो 10 रुपीज नोट को फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी और सिंपल, देखो 10 रुपीज की नोट एक्चुअली कितनी होगी, मुझे मेरे पास 25 माइनस 3x प्लस 5x जितनी होगी, क्यों ऐसे लिखा है मैंने, टोटल नोट्स कितनी है 25, और बाकी जो दो नोट्स थी उसका रेशियो क्या दिया है 3:5, इसलिए 3x प्लस 5x, ठीक है। इसमें आपको 20 50 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मेथड आपको अलग लगेगी, ठीक है। फिर हम इसका जो वैल्यू आएगा उसको एक और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ये समझ में आ गया हो तो 25 माइनस 8x हुआ, इसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्यों बताओ, ये 50 20 और 10, ये सर्कल वाले क्या है मुझे बताओ, ये एक्चुअली के नोट्स है, 50 20 और 10 के नोट से पूरा 590 रुपया बना है, ठीक है। तो वो तो मल्टीप्लाई बाय 10 तो आएगा, ये हमने क्या फाइंड किया कि 10 की कितनी नोट्स होने वाली है, 1 2 3, जैसे यहाँ पे 3x थी, 20 की बोला कि 5x थी, तो उन्होंने क्या बोला है भाई टोटल 25 नोट से आप कोई भी रेशियो लो, तो हमने क्या किया, जो दिया था वो रेशियो को टोटल नोट से माइनस कर दिया, टोटल नोट्स माइनस द गिवन रेशियो, ठीक है, बहुत ही इजी सबको। अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा, 50 क्रॉस 3 150x, याद रखना, और ये 20 क्रॉस 5 100x, ठीक है। और ये तीनों का टोटल मिला के होगा हमारा कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, तीनों को मिला के कितना होगा बताओ, कितना रुपीज है उतना होगा, बहुत ही सिंपल बात है। तो देखो 150x प्लस 100x प्लस 25 माइनस 8x क्रॉस 10 विल बी इक्वल टू 590, ठीक है। थोड़ा स्टेप के लिए चेक करना है, सम बहुत ही लंबा है। देखो 150 प्लस 100 कितना होगा 250, तो यहाँ पे लिख दू 250x, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करो प्लस 250, 10 फिर से मल्टीप्लाई करो माइनस 80x विल बी इक्वल्स टू कितना होगा 590, समझ में आया। अभी देखो x को x के साथ जो प्लस माइनस जो भी होता है वो कर लीजिए, तो 250 माइनस 80 कितना होगा, 50 माइनस कीजिए फिर 30 माइनस कीजिए, 170x आएगा, that will be equals to 590 माइनस 250। ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, देखो मैंने ये पूरा किया है, थोड़ा इधर उधर है आप देख लेना। ये आपकी कौन सी साइड होगी, ये वाली जो साइड है वो आपकी होगी LHS, और ये वाली जो होगी वो RHS, ठीक है। अभी देखो
170 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 590 माइनस 250 क्या आंसर आएगा 0 4 फिर ठीक है 4 9 340 आएगा नहीं 340 नहीं आएगा 340 ठीक है अभी क्या होगा देखो x विल बी इक्वल्स टू 340 बाय 170 0 0 कट 17 गया इसके साथ x की वैल्यू आई 2 x की क्या वैल्यू आई फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ हाँ देयरफॉर x की वैल्यू आई 2 छोटे से हैंडराइटिंग में लिखा है ठीक है उसका मतलब अभी हमें मिल गया कौन सी नोट कितनी है चलो देखते हैं अभी फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे होगा ठीक है ना तो देखो 50 की कितनी नोट थी 3x मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6 नोट 50 की थी याद रखना 6 नोट 50 की है ठीक है भाई फिर 5 नोट 5x 5 इंटू 2 दैट इज 10 ठीक है और ये 10 की नोट कितनी है 10 की नोट कितनी है 25 माइनस 8x जितनी है 10x मतलब 10x जितनी नहीं है पर 10 की है 25 माइनस 8x तो 25 माइनस 16 करोगे तो 10 की नोट मिलेगी आपको 9 अभी देखो ये आपको जो नोट्स मिली वो किसकी थी 50 रुपीज की थी किसकी थी 50 रुपीज की ये जो नोट्स मिली आपको 10 नंबर ऑफ नोट्स ये 20 रुपीज की थी और ये जो 9 मिला वो 10 रुपीज की है इसकी है 10 रुपीज की अभी आप इसका एडिशन करते हैं तो क्या आना चाहिए 590 आना चाहिए तो ये पूरी मेहनत हमारी रंग लाई ठीक है देखो 56 क्या होता है 50 क्रॉस 6 300 ठीक है ना 20 क्रॉस 10 क्या होता है 200 9 क्रॉस 10 क्या होता है 90 आ गया 590 टोटल रुपीस कितना था 590 उसका मतलब हमारा आंसर सही अब आप बोलोगे सर 25 माइनस 8x इंटू 10 क्यों नहीं लिया इंटू 10 किसके लिए है 10 रुपीस की नोट है इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया समझ में आया इसमें सिर्फ 8x वाले ही टर्म्स लेने हैं आपको जब आपको नंबर ऑफ नोट्स काउंट करने हैं तो मैंने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया अब लंबा सा सम है ऐसे आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है एक बार देखो दो बार देखो ऐसे वाले सम्स आपको आगे भी 9th में 10th में फिर से काम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे बैंक के एग्जाम्स में भी काम आएंगे कि भाई इतने करेंसी के नोट है आप बनाओ समझ में आए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम ठीक है ना तो अच्छे से करना और ऐसे क्रॉस वेरीफाई करके आप खुद भी कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही एक्सरसाइज के थोड़े बहुत सेम टाइप के सम आप सोल्व करने की ट्राई करना है ठीक है बहुत ही इजी है प्रॉब्लम सम्स की आपको समझना पड़ेगा कहाँ एक्स लेना है किसका नंबर है ये सब आप अगर देखोगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं ठीक है सो प्रैक्टिस द मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 until the video is explained तब तक do like comment and subscribe the channel thank you